हरिओम। आज सुनेंगे 2.9 पतंजल योग सूत्र। यह है स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढ़ोऽभिनिवेशः। स्वरसवाही यानी स्वभावतः बहने वाला, विदुषः यानी विद्वान, अपि यानी ऑल्सो, तथा यानी उस पे, रूढ़ यानी आरूढ़ या सवार हुआ है वो, अभिनिवेशः यानी देहाभिमान। तो इसका पूरा मतलब है पांचवा क्लेश देहाभिमान। यह स्वभावता ही अंतर्यामी सतत बहने वाला होता है। सर्व प्राणी मात्राओं की तरह विद्वानों पे भी देहाभिमान आरूढ़ हुआ है। तो श्री राम आगाशे जी ने बताया है कि जन्मजात स्वाभाविक सामान्य जनों की तरह विद्वानों को भी सताने वाला क्लेश यानी अभिनिवेश, जीवनासक्ति जन्म के साथ ही निर्माण हुई है। नवजात जीव भी मृत्यु के भय से उसके माँ के पास संरक्षण के लिए जाता है। आसन्न मरण इंसान भी जरा जर्जर शरीर अपना छोड़ने की इच्छा नहीं होती उसे भी। आखिरी क्षण तक भी वो जीने के लिए प्रयत्न करते रहता है और यह जीवेशने का परिणाम स्वरूप मृत्यु का भय निर्माण हुआ है। सर्वसामान्य को छोड़ो, लेकिन विद्वान भी ये भय नहीं छोड़ते। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, अर्थात मृत्यु यानी पुराने वस्त्र फेंक देना और नया लेना, एक परिवर्तन मात्र। इस तरह का गीतोपदेश देने वाले विद्वान बीमार हो जाते हैं तो मृत्यु के भय से त्रस्त हो जाते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में सूर्य, वायु, अग्नि, इंद्र, मृत्यु ये भी अपने अपने काम जो है वो भय से करते हैं, ऐसे उन्होंने बताया है। भीषास्माद्वातः पवते भीषो देति सूर्यः भीषामादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचम इति, यानी उसके ब्रह्म के भय से पवन बहता है, सूर्य उगता है, अग्नि, इंद्र व मृत्यु कार्यरत होते हैं। यह भय उसके अस्तित्व की कल्पना से निर्माण होते हैं। फिर कोपर्डेकर जी ने बताया है, वस्तुतः शरीर यानी आत्मा नहीं, अविद्या से ही शरीर ऐसे हमको लगता है। वस्तुतः शरीर कभी तो भी नष्ट होने वाला है, परंतु इंसान को ऐसे लगता है कि अपना शरीर बहुत दिन तक रहना चाहिए, हमको कभी भी मरण नहीं आना चाहिए, ऐसी इच्छा हर एक के मन में रहती है। इस प्रकार से शरीर के साथ अपना एक अनुबंध निर्माण हुआ रहता है और उसे ही स्वरसवाही ऐसे बोलते हैं। यह भावना जैसे अभी बताया तो खाली अविद्वान या अडाणी लोगों में ही नहीं होती है, तो खुद को जो विद्वान बोलते हैं, शास्त्री, पंडित, उन सब की भी भावना ऐसी होती है। वो सभी खुद के देह को ही खुद समझते हैं और हमारा देह निरंतर रहना चाहिए ऐसी इच्छा रखते हैं। मरण किसी को भी नहीं चाहिए होता है और इस संस्कार को या अनुबंध को अभिनिवेश ऐसा बोला हुआ है। तो अभिनिवेश यह पांचवा क्लेश है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष व अभिनिवेश, ये 5 क्लेश है और ये नष्ट करने चाहिए, ये तो खुली बात है। तो वो नष्ट कैसे करने हैं उसका उत्तर पतंजलि मुनि ने आगे वाले सूत्र में दिया हुआ है। स्वामी आनंद ऋषि जी बताते हैं कि ऋषि पतंजलि ने 4.10 सूत्र में आशीष यह शब्द लिखा हुआ है। तो आशीष यानी जीने की वासना, जीवेशना। तो अभिनिवेश में
जीवेशना समाई हुई है। देह को चिपक के रहने वाली वासना यानी आशीष। जीवेशना यानी एक अर्थ से जीव की देह छोड़ने की जो मरण की जो भीति रहती है वो। तो अभिनिवेश यह स्वर स्वाही होता है, यानी इंसान अंतर्यामी प्रवाह की तरह बहता रहता है। फिर उन्होंने कहा है कि इंसान जितना अधिक दुखी उतनी उसकी जीवेशना अधिक तीव्र होती है। सुख की आशा पे इंसान जीता रहता है। वही जो इंसान साधारण सुखी रहेगा, सुख वस्तु रहेगा, तो वो सुख दुख को पार करके होने वाली अवस्था का विचार कर सकता है। ऐसा इंसान जीवन का नया आयाम, नई दिशा ढूंढने के लिए साधना में उतर सकता है। सुख वस्तु इंसान को सुख की मर्यादाएं मालूम रहती है और सुख के पार जो आनंद है उसको शोध में वो जा सकता है। लेकिन दुखी इंसान आध्यात्मिक साधना में उतरना बहुत डिफिकल्ट है। सुख की आशा से तो वो देव देवताओं के पीछे जा सकता है, पर जीवन का अर्थ ढूंढने के लिए साधना में उतरना न के बराबर होता है, अर्थात कोई अपवाद छोड़ के। तो परदेश में कुछ कोट्याधीशों ने मृत्यु के बाद उनका देह वैसे ही रखने की, वो सड़ने ना देने, ऐसा ही उन्होंने उसकी जो मृत्यु पत्र में उन्होंने बात की हुई है। तो मृतदेह जिंदा करने का जब शोध लगेगा तब उनका देह वापस जीवंत करना है, ऐसे उन्होंने उनके मृत्यु पत्र में नमूद किया हुआ है। तो अभिनिवेश की यह बहुत परिसीमा ही हो गई। हाथ पांव सड़ा हुआ महारोगी भी जीने के लिए उसकी चाह होती है। आखिर कोई भी इलाज ही नहीं, इसकी वजह से इंसान मरते हैं। और आत्महत्या यह प्रकार भी मोस्टली कुछ पागलपन या बहुत सारे दुख की वजह से ही होता है। तो सामान्यतः इंसान की मरने की तैयारी होती ही नहीं है, लेकिन मुमुक्षु साधक मात्र जीवन अलग पद्धति से जीना सीखता है। जन्म, बचपन, यौवन, प्रौढ़पन, बुढ़ापा और उसी तरह से मृत्यु, यह जीवन का एक नैसर्गिक भाग है। ये साधक के ध्यान में आता है। देह त्याग यह नवे जीवन की पुनर्जन्म की शुरुआत होती है। साधने के द्वारा साधक को ऐसा बोध होते ही उसका अभिनिवेश एकदम निकल जाता है। तो प्रगत योग साधक को ध्यानावस्था में देहातीत का अनुभव आता है। देह के बाहर जाने से उसको समझ में आता है कि अपना अस्तित्व देहातीत व स्वतंत्र है। देह नहीं है तो भी अस्तित्व तो है ही। यह जीवंत अनुभव साधक का अभिनिवेश कम करता है और उसका मृत्यु का जो भय है वो निकाल देता है। व्यास जी और वाचस्पति जी के मत से भी मृत्यु की जो डर है वह पूर्व जन्म के मृत्यु के अनुभव की यादों की वजह से आया हुआ रहता है और इसीलिए वह सर्व प्राणी मात्राओं में दिखने में आता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही बताया हुआ है। हरिओम।